हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश सर विद्यापीठ। बेटा थंबनेल आपने सही देखा है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, क्योंकि मैंने अभी मेरा एक रिजल्ट आया है मास्टर इन एजुकेशन का। मैं क्लास में फर्स्ट नंबर पे था। मैंने स्टोरी रखी थी व्हाट्सअप पे और 2-3 स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर ऐसा तो आप क्या कर लेते हो तो आपका क्लास में नंबर आ जाता है। और मेरे क्लास में जो एमएड में पढ़ रहे हैं 2-3 मेरे खास फ्रेंड्स हैं बने हैं, तो उनका भी ऐसा ही बोलना था कि भाई तुम तो कभी दिखते नहीं हो कहीं पे और डायरेक्ट कैसे रिजल्ट ला लेते हो, कापली बापली तो नहीं बनाते। तो ऐसा उन लोगों का भी कहना था, मेरे स्टूडेंट का भी था कि सर हमें भी थोड़ा बताइए। और मुझे भी ऐसा था कि पर्सनली जो मुझे फॉलो करते हैं वो स्टूडेंट को मैं कुछ बताऊं, क्योंकि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में, मैं आपको है ना पूरे फ्लैशबैक में ले जाता हूँ, वहाँ से हम सफ़र की शुरुआत करते हैं। और आज हम BE की थोड़ी बहुत बातें करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की, उसकी आगे की बातें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ताकि मुझे पता चले ये पार्ट आपको कैसा लगता है वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, तो मुझे पता चले कि नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ कि ना बनाऊँ, छोड़ दूँ। तो बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड की। फर्स्ट से लेकर के 9th स्टैंडर्ड तक मुझे पता है कि मेरा रिजल्ट कभी 1 से 5 नंबर के नीचे नहीं गया है। जब एक बार मेरा क्लास में 7th नंबर आया था, मैं घर पे नहीं गया था, मैं मेरे बाजू वाले के घर पे चला गया था। और मेरी मम्मी और पापा जब घर आए तो मुझे ढूंढने लगे थे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। और मेरी मम्मी को तो पता ही चल गया था कि रिजल्ट आने वाला है, शायद रिजल्ट खराब आया है इसलिए ये भाई साहब घर पे आए नहीं। फिर ढूंढना शुरू किया, बाजू वाले बोले कि भाई वो घर नहीं जाना, बोल रहा है नहीं जाना घर, नहीं जाना घर। फिर मेरी मम्मी लेने आई थी, थोड़ा धमकाया तो था, थोड़ा ही बहुत नहीं, और धमकाना जरूरी था उस टाइम पे। लेकिन एक बार ही बस 7 नंबर आया था, मुझे पता है, याद है अभी भी, जब मैं घर नहीं गया था। बाकी रेगुलर मेरे 1 से 5 के बीच में नंबर आए और मोस्ट प्रोबेबली तो फर्स्ट नंबर पे ही मैं रहता था। वहाँ से जाकर के 10th स्टैंडर्ड की सफर आई। 10th स्टैंडर्ड हमारा बोर्ड होता था, उस टाइम पे हमें सेंटर में नंबर मिलते थे। मेरे परसेंटेज 10th में थे 90%। अब उस टाइम पे बोर्ड में 10वें नंबर पे जो बंदा था उसके थे 90.15%। अब 90.15% के साथ बोर्ड में 10वां नंबर था और मेरा था 90%, मतलब 1 मार्क कम था। 0.15% मतलब 1 मार्क मेरा कम था और मेरा नंबर था 11th में। ऐसा मैं मानता हूँ आज तक। एक्चुअल में होते हो तो टॉप 10, अब तो ये सब बंद हो चुका है, लेकिन हमारे टाइम पे था। तो मैंने क्या किया था, वो न्यूज़पेपर के कटिंग हर एक काटे थे और लास्ट में थोड़ी जगह थी 10वें के बाद, वहाँ पे मेरा फोटो चिपका दिया, स्टेपलर करके नीचे नाम लिख लिया, बोर्ड में 11th नंबर पे। ये खुद से करना पड़ा, लेकिन उस टाइम पे बेटा मुझे पता चला 1 मार्क की वैल्यू क्या होती है। और उस 1 मार्क की वजह से ही मुझे लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट हुए। आज तक मैंने एक चीज़ सीखी है कि 1 मार्क, कभी कभी मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ ना, स्टूडेंट्स को बोलते हैं साहब 1 मार्क में शू जवा देवाना, वो टेंशन नहीं लेवाना। लेकिन आज वस्तु मुझे 10th स्टैंडर्ड में समझ में आई थी कि 1 मार्क की वैल्यू बेटा बहुत होती है। और उससे आगे क्या क्या हुआ था वो आगे के पार्ट में आपको पता चलेगा। मास्टर में मुझे 1 मार्क ने 19,000 रुपीज़ बचा के दिए थे, 1 मार्क ने। तो वो सब हम आगे की स्टोरी में बताएंगे। और ये सभी जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को ऐसा हो कि सर मुझे प्रूफ चाहिए, तो कभी जब गांधीनगर आप आओ, मेरे घर पे आना, चाय बाय पिलाऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं वीडियो में बोलता हूँ। परसेंटेज भी लिखे होते हैं, बोर्ड के रिजल्ट तो गलत नहीं होते, स्कूल के रिजल्ट तो गलत नहीं होते। जिसको देखना है वो मोस्ट वेलकम। इससे अच्छा कि हम मिलेंगे भी सही और आपको देखने को भी मिलेगा। तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि मैं आपको अच्छी लगने के लिए बता रहा हूँ। अब 10th स्टैंडर्ड के बाद 11th में गए। ए ग्रुप में लेने का रीज़न भी वही था, रिलायंस और SR में जाना था, इसलिए इंजीनियरिंग करना था। मेडिकल में इच्छा नहीं थी, क्योंकि खून देख के मैं थोड़ा घबरा जाता था, इसलिए मैंने मेडिकल B ग्रुप नहीं लिया। 11th गया, 12th गया। 12th में मैथ्स में मैंने बहुत सफ़र किया। मुझे मैथ्स के कोई अच्छे टीचर मिले ही नहीं। मैं क्लियर बोलता हूँ, अगर मेरे मैथ्स के टीचर ये वीडियो देख रहे हो तो बात सही है, मुझे मेरे मैथ्स के टीचर की मेथड समझ में ही नहीं आई। लेकिन मेरा भाई वहाँ पे जा रहा था, मेरा भाई मेरे से 2 साल बड़ा, उन्होंने 11th-12th जिस टीचर से किया था वहाँ से ही मेरे को मैथ्स पढ़ना था, ऐसा रूल था। उसने फिजिक्स जहाँ से पढ़ा वहाँ से ही मैंने फिजिक्स पढ़ा। केमिस्ट्री में मैंने टीचर बदल दिए थे, उसका भी रीज़न ये था कि उसके टीचर ने केमिस्ट्री के ट्यूशन बंद करवा दिए थे, इसलिए मैंने टीचर बदले। केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छे नंबर से पास हुआ, आई थिंक 87 और 89 मार्क थे। लेकिन मैथ्स में मेरी लगी थी। मैथ्स में 12th में मुझे कुछ नहीं पता था, आई थिंक मेरे 80 के आसपास कुछ मार्क थे और मैथ्स ने मेरा पूरा रिजल्ट बिगाड़ के रख दिया। मैंने बहुत ट्राई किया था अलग अलग टीचर से, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या हुआ था मैथ्स में, एक्चुअल में कुछ नहीं समझ में आया था। तो मैथ्स में मेरी लगी और मेरे जो परसेंटेज आए थे, मुझे लेना था मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, वो फाइनल था, क्योंकि मुझे रिलायंस और SR में जॉब करनी थी। क्योंकि जामनगर मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं और उनकी जान पहचान बहुत, तो अपने ने ऐसा सब सोच के रखा था, इसलिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में जाना था। लास्ट ईयर के मेरिट निकला। लास्ट ईयर के मेरिट के अकॉर्डिंग मुझे मिल रहा था एडमिशन अच्छी मैकेनिकल की कॉलेज में। लेकिन अचानक से 2009 में मैकेनिकल टॉप पे चला गया। EC की वैल्यू जो चली गई, सत्यम नाम की एक कंपनी थी, वो डूब गई, EC की वैल्यू चली गई, मैकेनिकल चला गया टॉप पे। अब जो कॉलेज में लास्ट टाइम मुझे मिल रहा था, वो कोई भी कॉलेज में मुझे नहीं मिल रहा था पेमेंट शीट में भी। एक कॉलेज ऐसी थी हमारी गांधीनगर की LDRP, जिसमें मुझे पेमेंट शीट में मिल रहा था, लेकिन उसकी फीस आई थिंक उस टाइम पे 50,000 के अराउंड थी, 50-60,000। और नई आई कॉलेज में मुझे TFWS सीट में मिल रहा था, क्योंकि उस टाइम मेरे पापा TFWS के अंडर में आते थे, उनकी सैलरी जो गवर्नमेंट की थी उसमें।
तो मैंने सोचा कि भाई LDRP में 50 से 60 हज़ार भर के मैं प्राइवेट सीट में पढ़ूँ और कल उठ के जॉब नहीं मिली, अच्छे नंबर नहीं आए तो घर वाले सुनाएंगे इतनी सारी फीस भरता है तो भी कुछ करता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि मैं ऐसी कोई कॉलेज में ले लूँ जहाँ पे मुझे TFWS में मिलता हो, तो घर से सुनने को तो आए नहीं, और कभी सुना दे तो मैं ऐसा बोल दूँ उनको कि भाई पैसे तो मैं आपसे कहाँ से लेता हूँ। तो मैंने चूज़ की उस टाइम पे 2009 में नई आई कॉलेज, जो नई 6-7 कॉलेज उस टाइम पे आई थी, और सब में मैकेनिकल था क्योंकि मैकेनिकल टॉप पे था। 120 सीटें थी और मुझे सब में मिल रहा था, लेकिन मैंने चूज़ की शंकर सिंह वाघेला बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या सोच के कि अपने एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तो जॉब वॉब दिलवा देंगे, ऐसा सोच के मैंने ले लिया, कुछ दिखा नहीं, ले लिया। अब कॉलेज गए, कुछ पता नहीं, इंग्लिश आता नहीं, गुजराती मीडियम के स्टूडेंट, कुछ समझ में ना आए। और साथ में जब हमारे गवर्नमेंट में तो क्या होता है, पापा जाते हैं सचिवालय में जब जाते हैं तब उसमें पीछे मीना बाजार है, चाय बाय पीने जब बैठते हैं तब पूछते हैं क्या हुआ आपके बैठे का, कहाँ पे लिया एडमिशन। मेरे पापा बोलते इस कॉलेज में। इस कॉलेज में नवी कॉलेज में एडमिशन लेवाતું હશે, શું પૈસા નથી તો આ કોલેજમાં ના લીધું, આવું હોવાના એ ઘેર આવીને આપણને લોડ આવવાનો। तो पहले सेमेस्टर के पहले 1 महीना तो मुझे बस ऐसा ही लगता था कि सब कुछ छोड़ देना है, कुछ करना ही नहीं और कहीं पर अच्छा पंखा देख कर लटक जाना है। ऐसे दिमाग में 4-5 बार सोच आ भी गई थी, लेकिन मैं कभी बोलता हूँ सोच आती थी लेकिन करना नहीं था। उस टाइम पे मेरे जो केमिस्ट्री के टीचर थे, वो केमिस्ट्री के टीचर को मैं मिलता, साहब आटली बधी मेहनत करी 12માં તો આવી કોલેજમાં લીધું, તો મને કે શું કરવા ટેન્શન લેવાનું, જે થઈ ગયું છે આમ બી ચેન્જ નથી થવાનું, તો જેમાં છે એમાં કંઈક तो एफर्ट आप। और मैंने लाइफ में एक चीज़ हमेशा मानी है कि जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। अगर मैंने LDRP में एडमिशन लिया होता तो LDRP ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश थी, हमारे सीनियर्स थे, सब कुछ था, लेकिन हमारी कॉलेज में हमारे कोई सीनियर नहीं थे, मतलब हम ही सीनियर बनने वाले थे। और मैंने मेरी कॉलेज में क्या क्या सीखा है वो मैं आगे के पार्ट में बताऊँ। आज तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर तक ही छोड़ के देने वाला हूँ आपको, ताकि आपको आगे के पार्ट की थोड़ी इच्छा रहे कि क्या होने वाला है। तो अभी भी कोई भी ऐसा बंदा हो जिन्होंने खराब कॉलेज में एडमिशन ले लिया हो, कुछ भी ले लिया हो, જે થાય છે સારા માટે થાય છે, આ વસ્તુ યાદ રાખીને લાઈફમાં ચાલજો। બહુ જ કામની વસ્તુ છે ને। પાર્ટ 2માં હું વસ્તુ કહીશ કે ભાઈ શંકરસિંહ વાઘેલા જેવી પહેલા વર્ષે નવી આવેલી કોલેજમાં मैं एडमिशन લીધું, એ પણ બહુ સારા માટે થયું, આ વસ્તુ फाइनल છે। अब देखना कहानी क्या है। मैं गया अंदर, कुछ आता नहीं फर्स्ट सेमेस्टर में, और फ्रेंड्स भी ऐसा जो हमारे 12th में थे उसके पेरेंट्स भी कभी कभी सुना लेते, એટલે શું ભાઈ આવી નવી કોલેજમાં લીધું, મારા છોકરાને જો અહીં લીધું તહીં લીધું। એ બધા છોકરાઓનું અત્યારે જોઉં છું કઈ જગ્યાએ છે, અમે લોકો કઈ જગ્યાએ, તો અત્યારે ખુશી મળે છે, પણ આપણે ક્યાંય કોઈને શું કરવા સંબંધ બગાડવા, એવું માનીને ચાલીએ। फर्स्ट सेमेस्टर में मिड सेमेस्टर गई, अच्छे नंबर दे दिए, मिड में तो कॉलेज देते हैं, फाइनल एग्जाम आई। मैं क्लियर बोलूँगा, पहले सेमेस्टर में हमारे वहाँ पे 3 फैकल्टी थी, वो सब सब्जेक्ट पढ़ाती थी, अपने को कुछ पता। और उस टाइम पे हमें तो मॉस सब्जेक्ट आता था फर्स्ट सेमेस्टर में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और डेंजर सब्जेक्ट आते थे। तो अब थोड़ा GTU ने लिबरल किया। उस टाइम पे रिजल्ट इतने नहीं आते, 9 SPR 10 SPR 7 7.5 मैक्सिमम आते थे। पहले सेमेस्टर में जब एग्जाम दे दी मुझे पता ही था कि मैं उड़ने वाला हूँ, क्योंकि 2 पेपर में मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, तो कैसे पास होगा। और कुछ पता ही नहीं चलता था क्या करे, कोई सीनियर किसे पूछे, इतना कुछ नहीं था समझाने वाले, कोई कहाँ पे ट्यूशन जाए कुछ नहीं पता था, मुझे पता ही था। रिजल्ट आने वाला था उस टाइम, मुझे आज भी याद है, हमारे वहाँ पे जो गवर्नमेंट में रहता तो उससे सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है। अगर कोई सेक्टर 22 का बंदा हो तो उसको पता होगा कि रंगमंच और पंचदेव मंदिर के पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड है। उस ग्राउंड में पानीपुरी वाला शाम के 7 बजे, मेरे मम्मी पापा गए थे सूरत। उस टाइम वो मम्मी मेरे साड़ियों का बिजनेस करती थी, तो साड़ियाँ लेने गए थे, और मैं 7 बजे वहाँ पे खड़े खड़े पानीपुरी खा रहा। मेरे पास था छोटा सा मोबाइल 630 थी, नोकिया 6303, वो भी मैंने मेरी पहली इनकम से खुद ने लिया था, टच स्क्रीन बस्क्रीन थे नहीं। मेरे मोबाइल में एक फ़ोन आता है, नाम देखा, योगेश नाम के बंदे का फ़ोन आता है, मैं नाम बोलूँगा क्लियर, योगेश नाम के बंदे का फ़ोन आता है, हमारे क्लास का रैंकर। मुझे बोलता है कि रिजल्ट आ गया। मैं कहता बस वेरी गुड, मन तो खबर थी उड़वाना है, बाकी मेरा इतना आया, कितना एग्जैक्ट याद नहीं, उसका कुछ 7.5 या 8 से 20 था। मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, और फ्रेंड होते ना, तू तो 2 में फेल हुआ। मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी, और पानी पूरी खा ली 20 रुपये की, वो तो खा ही ली। अब थोड़ा टेंशन आ तो गया था यार, इतने अच्छे नंबर पे पहले ही सेमेस्टर में फेल, वापिस सब लोग बजाएंगे। 10 मिनट के बाद मेरे मम्मी का फ़ोन आता है कि भाई हम लोग घर पे आ चुके हैं, आई थिंक हाँ घर पे, तुम लेने आ जाओ। क्योंकि वो बस में आते थे, इतने सारे बैग्स लेकर के आते तो मुझे जाना पड़ता, और साइकिल, हमारे पास व्हीकल नहीं था कोई, साइकिल लेके मैं जाता और साइकिल के पीछे रख देता उनके बैग्स, तो और थोड़ा बहुत हाथ में पकड़ लेता और साइकिल चला के मैं घर आता। तो मैं गया और हिम्मत करके बताया कि रिजल्ट आ चुका है। लेकिन ये रिजल्ट जो होता है ना, वो ट्रायल होता है, और इस ट्रायल में मेरे 2 सब्जेक्ट में ब्लॉक आई है। मैंने ऐसा ATKT वर्ड उस टाइम फेमस था, ब्लॉक आई है। लेकिन अभी थोड़े दिनों में एग्जाम होगी, वो मैं दे दूंगा, तो ये ATKT काउंट, ये ब्लॉक काउंट नहीं होगा। तो मेरी मम्मी ने कुछ बोला नहीं, पापा ने भी ऐसा कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैंने बोला ही उनको ऐसे था,
कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी प्रिपरेशन कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, ट्यूशन लगवाने हो तो बोलना, क्योंकि वैसे भी तू फ्री में ही पढ़ रहा है। फिर मैंने ट्यूशन लगवाने की सोच ली। मैंने सोच लिया कि भाई मैथ्स नाम का सब्जेक्ट है, खुद से कुछ आता नहीं है, 12th में भी कुछ आता नहीं था, कुछ तो इसके पीछे करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मेरे सर थे, चिराग सर, बहुत फेमस टीचर थे हमारे। तो मुझे भी पता था कि मेरे फ्रेंड्स जाते थे, मुझे फर्स्ट सेमिस्टर में भी बोला गया था जाना चाहिए, मैं नहीं गया था। तो मैंने चिराग सर को ढूंढा, उनके वहाँ पे कोचिंग जाना शुरू कर दिया कि भाई मैथ्स में अब रिस्क नहीं लेना है। और वहाँ से लाइफ के टर्निंग पॉइंट की शुरुआत हुई। जिस मैथ्स को मैं नफरत करता था, दूर से देखता नहीं था, 12th में कुछ समझ में नहीं आता, उसमें इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ, क्योंकि वो टीचर की मेथड ऐसी थी। और उस टाइम पे वो टीचर डीवाईएसपी की गवर्नमेंट की प्रिपरेशन, अभी तो है डीवाईएसपी, बहुत अच्छी पोजीशन पे, उनकी तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और उनको मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई आपकी वजह से ही मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट आया और मैं इतना कुछ मैथ्स में कर पाया। और ऑफलाइन कोचिंग में भी मैं मैथ्स में स्टूडेंट को, और ऑनलाइन कोचिंग में कोर्स में मैं मैथ्स के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, वो उनकी ही वजह से। बाकी कोई ऐसे कोई टीचर लाइफ में आ नहीं गए थे जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। और 8, 9, 10 के मेरे जो टीचर थे, धर्मेश सर, उन्होंने इतना बेसिक अच्छा करवाया था। 11, 12 में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मुझे बहुत नहीं आता था, क्योंकि मेरे टीचर ने ही कुछ अच्छे से मुझे सिखाया ना, तो कहाँ से आए, मेथड नहीं पता थी, या थिंक मेरी गलती होगी, मुझे नहीं समझ में आता था, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं। लेकिन 8, 9, 10 के टीचर और ये जो कॉलेज के टीचर, उनको रिस्पेक्ट मैं ज़रूर करता हूँ। फिर सेकंड सेमिस्टर में जलवा हुआ, और सेकंड सेमिस्टर में मेरे रिजल्ट में 7.62 के समथिंग रिजल्ट आया, और फर्स्ट सेमिस्टर में लगे दोनों ब्लॉक मैंने क्लियर कर लिया। फिर मुझे धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ कि क्या करना है इंजीनियरिंग में और क्या नहीं करना है। किस तरीके, बोलते हैं ना, एक बार आप कुछ कर लेते हो तो फिर आपकी ट्रेन पटरी पे चढ़ जाती है। और फिर धीरे धीरे मैंने लाइफ में, इंजीनियरिंग में ऐसे ऐसे बदलाव किए। क्या बदलाव किए मैं जरूर नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा। साथ में मैंने एक चीज छोड़ी हुई है इस पार्ट में कि जे થાય છે सारा માટે થાય છે। तो ये कॉलेज क्यों मेरे लिए अच्छी है। देखो, कॉलेज में हमें बहुत सारे, हमने बोलते ना, झगड़े भी किए टीचर्स के साथ, बहुत बड़े बड़े टीचर्स। और वो टीचर के, जब मैं तो बोलता ही, वो टीचर जो थे, वो टीचर को हम बहुत अच्छे काम कर रहे थे इसलिए नहीं पसंद थे। तो वो टीचर के अभी भी कभी कॉल आते हैं तो हम पहले ऐसे ही बोलते हैं कि कौन साहेब तमें, क्लियर, मैं तो बोलता ही हूँ। और उसी कॉलेज में 3 या 4 टीचर ऐसे थे जिनकी रिस्पेक्ट बहुत है, उनको हम आज भी मिलते हैं, और आज भी इतनी रिस्पेक्ट से हम उनको सर बोलते हैं, उसके पाँव छूते हैं। जिन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की थी, हमें एज ए स्टूडेंट नहीं समझा था, उनको आज हम भाव भी नहीं देते, क्योंकि वो लायक ही नहीं उसके। उसको बस ऐसा था कि हम किंग हैं इस कॉलेज के, क्योंकि नई कॉलेज जब होती है तो स्टूडेंट तो किंग ही होते हैं मैकेनिकल वाले, टीचर्स को भी ऐसा लगता है कि हम किंग हैं। तो वो सब बातें हम पार्ट 2 में करेंगे। लेकिन क्या आपको ऐसा लगा कि भी आपको भी कहीं पे एटीकेटी आई है, आप भी कहीं पे फेलियर में हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइफ वहाँ पे स्टक हो जाती है। जब मुझे मैसेज आते हैं कि सर मुझे इतनी एटीकेटी है, क्या मुझे लाइफ में आगे कहीं पे असर करेगी, इफेक्ट करेगी, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कोई पूछता नहीं है कितनी एटीकेटी। आपको लाइफ में क्या करना है, आपको आपका एंड रिजल्ट पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। बस रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगे, फेल हो गए, पास हो गए, अच्छे नंबर आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचे कि नहीं। अभी भी मेरा विज़न कुछ और है, तो भी मैं उस विज़न के पीछे पड़ा हुआ हूँ, और मैं ज़रूर पहुँचूंगा, भले 4 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन उस विज़न पे हमें पहुँचना ही पहुँचना है। तो बस जिन जिन स्टूडेंट को कभी लाइफ में एटीकेटी आई है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे अगर भरोसा आपको होगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपकी दुनिया बदल सकता है, तो जाइए मिरर के सामने खड़े रह जाइए। मिरर में आपको जो दिखता है वही बंदा आपकी लाइफ बदल सकता है। वो चीज़ बेटा लाइफ में याद रख के रखना। ये एटीकेटी बेटीकेटी अपनी लाइफ नहीं बनाती है, अपने खुद अपनी लाइफ बनाते हैं। तो पार्ट 2 में हमारी सफ़र शुरू होगी बीई के सेकंड सेमिस्टर से शुरू होके, ये क्या क्या बेनिफिट्स मुझे हुए, मैंने कौन से चेंज किए, और साथ में मैं कौन सी चीज़ें सीखा, और मास्टर्स में कैसे गोल्ड मेडल तक पहुंचा। और उसके बाद मैंने बीएड क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट के बहुत सवाल के, सर आपने बीएड क्यों किया, एमई करने के बाद पीएचडी नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसमें भी एडमिशन लिया था, लेकिन क्यों मैंने वो एडमिशन कैंसिल करके बीएड लिया, बीएड के बाद क्यों एमएड किया, और अब नेक्स्ट में क्यों पीएचडी करूँगा। और बीएड एमएड में इतना सारा वर्कलोड होने के अलावा भी यूनिवर्सिटी टॉपर और कॉलेज टॉपर मैं कैसे रहा, वो भी मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने फील किया है वही मैं आपको बताऊंगा। और वो आप करोगे तो आप आपकी लाइफ में ज़रूर आगे बढ़ोगे। और ये सब डिग्रियां करने की क्यों ज़रूरत है, वो भी बेटा मैं आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो आएगा इससे 1 वीक के बाद, मतलब नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंडे को। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर। अपने सभी फ्रेंड्स में जो फेल हुए हैं और उनको लग रहा है कि लाइफ में कुछ करना है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। बाय बाय।